हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो यूनिट 4 का जो सेकंड और लास्ट चैप्टर चल रहा है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में जो हमारा 4 पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब हमारा माइक्रोब्स का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब वाहित मल उपचार में क्या भूमिका है, और बायोगैस उत्पादन में, मतलब बायोगैस प्रोडक्शन में उसकी क्या, उनकी कौन कौन से माइक्रोब्स इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अब ये पढ़ना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इस जो पोर्शन है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछेंगे वो मैं सबसे पहले बताता हूँ। इसके 2 प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंदर लगभग 12वीं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका, बीओडी क्या है ना। बीओडी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में क्या अंतर है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा के अंदर इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये दोनों हमारे क्वेश्चन, जब ये हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको कवर हो जाएंगे, बट मैं पहले ही इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर बता देता हूँ। बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? वाटर में पोल्यूशन के लेवल को टेस्ट करने की एक लेबोरेटरी टेक्निक। मतलब हम ये कहते हैं कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं या उसे हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, है ना, वो पानी कहाँ से हमें अवेलेबल हो रहा है। जनरली हमारे पास वाटर के लिए रिवर्स होती है, या कहीं पे बहुत बड़ा पोंड होता है, तालाब होता है, वहां से उस विलेज की, या उस, अगर कोई अर्बन एरिया है, मतलब शहरी क्षेत्र है, तो उसकी वाटर सप्लाई होती है। तो वो पानी वास्तव में हमारे पीने योग्य है, हमारे यूज करने योग्य है, इसको टेस्ट करने के लिए बीओडी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो बीओडी की मैं आपको सबसे सरल डेफिनेशन समझा देता हूँ। जल के ज्ञात इकाई आयतन में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे जैव ऑक्सीजन मांग या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये इसकी सबसे सरल डेफिनेशन है। जो बीओडी का जो टेस्ट किया जाता है वो लेबोरेटरी में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिनों तक किया जाता है, और इन 5 दिनों में यदि उसका एवरेज मान 1 ppm आ जाता है तो दैट वाटर इज कंसिडर्ड एज ए प्योर वाटर, मतलब उसे हम लोग मानव के उपयोग योग्य मान सकते हैं।
अब इसको अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स in a 1 liter of water for the decomposition of waste substance is known as biochemical oxygen demand. It is tested for 5 days at 20 degrees Celsius temperature and its average value should be 1 ppm. This is called BOD. ओके, ये BOD आएगा। और अगर एक नंबर में आए तो नो नीड टू राइट दिस, आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप उसका फुल फॉर्म लिख देना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देना जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, या अगर आपने ऐसा भी लिख दिया जैव ऑक्सीजन मांग तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो भी फुल फॉर्म नंबर मिल जाएंगे। यदि ऐसा लिख दिया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो भी नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था प्राथमिक और द्वितीयक उपचार, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टिपिकल मैटर है। तो होता क्या है आप समझे ध्यान से। जब से इंसान का सिविलाइजेशन हुआ है तब से इंसान ने अपने गांव, शहर, बस्तियां उन स्थानों पर बनाई है जहां से कोई ना कोई नदी बहती हो। मतलब इंसान सभ्यताकरण के दौरान से ही उसकी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट वाटर थी। मतलब जल मनुष्य की एक बहुत ही महती आवश्यकता है। तो उसके कारण से इंसान ने कहाँ रहना स्टार्ट किया? बिल्कुल नदी के किनारे पे तो नहीं रहता है, बट जहां से नदियां बह रही है उसके आसपास। आप देखना कितने बड़े बड़े शहर, गांव, आप देखना हर गांव, हर शहर के आस के नियर बाय से कोई नदी बह के जाती है। तो जब इंसान ने ऐसा करा तो चूंकि उस समय पॉपुलेशन कम थी तो पोल्यूशन भी नहीं होता था, प्रदूषण भी नहीं होता था, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, औद्योगिकीकरण भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो जो उन इंडस्ट्रीज का जो इफ्लुएंट है, मतलब जो उनका उन इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल्स निकलते हैं वो, और मानव की जो कम्युनिटी है, जो मानव समुदाय है, उनका जो व्यर्थ निकल के आता है उस व्यर्थ को हम लोग कलेक्टिवली सीवेज कहते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं वाहित मल। जो हमारे घर से निकलता है, घर से निकलकर हमारे पाइप के द्वारा नालियों में जाता है, नालियों से शहर के बड़े नाले में जाता है, शहर के बड़े नाले से नदी में जाता है, और नदी से फिर वापस टंकियों में आता है, टंकियों से पाइपलाइन के द्वारा नल में आता है, नल से हमारे मटके में आता है, और मटके से हमारी बॉडी में जाता है। मतलब इमेजिन करो इंसान कितना गंदा है कि वो अपना खुद का मूत्र ही और खुद का मल ही पी रहा है। भारत में हम लोग गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं कि गंगा मोक्षदायिनी है, और इंसान ने गंगा नदी की जो हालत बनाई है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। भारत में 1951 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था गंगा रिवर को शुद्धिकरण के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गंगा वाटर। आपको जानकर आश्चर्य होगा गंगा में जितना
पानी नहीं बहता, उससे ज्यादा सरकार ने उसमें पैसा लगा दिया उसके सीवेज ट्रीटमेंट में, उसके शुद्धिकरण में। पर आज भी हम यूं मान के चलना, गंगा का पानी अगर आप चेक कर लो किसी भी, जहां से गंगा नदी बहती है, उसकी बीओडी लेवल जो मैंने आपको बताई उससे कहीं ज्यादा होगी। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो साइंटिस्ट, जहाँ से हमारे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है और 16 जिलों में बहकर उत्तर महाराष्ट्र में जाती, गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर समुद्र में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ये नदी, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं नर्मदा को। और नर्मदा का जो पानी है वहां पे, उस पानी को एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मतलब जो जूनियर साइंटिस्ट हैं, जो युवा वैज्ञानिक है, उन युवा वैज्ञानिकों ने उस पानी का सैंपल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लिया और उस पानी की जब उन्होंने लेबोरेटरी में बीओडी टेस्ट करा तो दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग कि उस जो अपना नर्मदा का पानी है, उस नर्मदा के पानी में ह्यूमन वेस्ट के अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ऐसे खतरनाक पैथोजन, साल्मोनेला टाइफी, ऐसे खतरनाक पैथोजन के अलावा हेवी मेटल्स, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ऐसी खतरनाक मेटल्स का उसमें इंक्लूजन है। और अगर वो पानी उन जो साइंटिस्ट लोगों की जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक डोमेन में जब डाली, तो उस रिपोर्ट के अनुसार वो पानी पीने तो छोड़ो, आप नहाना तो छोड़ो, आचमन योग्य भी नहीं है। आचमन योग्य का मतलब होता है जब हम पानी को लेकर भगवान जी को, सूर्य देवता को चढ़ाते हैं। आप इमेजिन करो हमारी नदियों की क्या हालत होगी। नर्मदा जो कि हमारे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, उस नदी की ये हालत है। जब भारत में कुंभ मेला लगता है, सिंह, जैसे अपने यहाँ उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, अभी कुंभ लगा था प्रयागराज में, तो वहां पे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आए जो इस वाटर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने देखा कि उस पानी में, गंगा के पानी में हजारों लाखों लोग शाही स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, तो दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। मतलब वो हतप्रद हो गए कि कर क्या रहे हैं ये लोग, इनको कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, लंग्स डिजीज हो सकती है, और अगर उस पानी को पी ले तो इंसान को ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, ऐसी बीमारियां भी हो सकती है। तो ये एक मतलब जो मान के चलना, अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए ये सीवेज ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आया। आप जब भी जानते हैं कि कितनी बीमारियां हमें जल दूषित जल के पीने से होती है, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, अमीबाइसिस, एस्केरियोसिस, इवन ब्लड कैंसर, मिथेमोग्लोबोमिया, डीडीटी के पानी में इंक्लूजन से होता है, जिसको एक प्रकार का ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं उसको। ये सारी जो बीमारियां हो रही हैं, इस बीमारी के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक्चुअल में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। इसको, ये पॉलिसी का मैटर है और इसको सरकारें ध्यान में रखेगी, और जब वो इसके लिए कोई एक ठोस योजना बनाएगी तभी ये समस्या हल होगी। तो हमारा जो वो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, इसको तीन तीन तरीके से पानी को उपचारित किया जाता है बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज। एक होता प्राथमिक उपचार, एक होता द्वितीयक उपचार, और एक होता तृतीयक उपचार। अंग्रेजी में बोलते प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो फिजिकल होता है, मतलब भौतिक होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है, वो टर्सरी ट्रीटमेंट केमिकल होता है। फिजिकल का मतलब होता है, प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि जो पानी, जो नालियों से जो पानी बह के जा रहा है, उस पानी में जो फिजिकल इंप्योरिटीज है, जैसे कंकर, पत्थर, है ना, कंक्रीट, है ना, इसके अलावा ग्लास, लोहे की राड्स, है ना,
पॉलीथीन, प्लास्टिक, है ना, इस सबको हटाना, ये कहलाता प्राथमिक उपचार। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट। और ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें उनको इम्प्योरिटीज को, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है, जो ठोस अब अपशिष्ट है, उनको हटाना, ये कहलाता भौतिक या प्राथमिक उपचार। फिर उसके बाद जो पानी में से ये सब निकाल देते हैं, फिर वो पानी को आगे जाने देते हैं। फिर उसमें कुछ माइक्रोब्स डालते हैं, मतलब कुछ सूक्ष्म जीव डालते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे क्लोरेला, वॉलवॉक्स, है ना, क्लेमाइडोमोनाज, है ना, कुछ हाइड्रोफाइट्स प्लांट, ये सब हम वहां पे क्या काम करेंगे, उसके अंदर उससे उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या काम करेंगे, उस पानी में जो इम्प्यूरिटीज डिजॉल्व है, जो उसमें अशुद्धियां जो है, वो अशुद्धियों को, उन इम्प्यूरिटीज को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, उसका उपचार कर देंगे। इसको बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बायोडिग्रेडेशन, जैव निम्नीकरण, और इसको बायोरेमिडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बायोडिग्रेडेशन या बायोरेमिडिफिकेशन जो होता है, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं जैविक उपचार। इसमें क्या काम करते हैं, जो पानी बहकर जाता है उसको स्लज कहते हैं। उस स्लज को क्या काम करते हैं, कुछ टैंक रहते हैं, सेटलिंग टैंक और इमहाप टैंक, उन सेटलिंग टैंक और इमहाप टैंक में उसको उस स्लज को नीचे सेटल्ड होने दिया जाता है। फिर उस सेटल्ड स्लज को में ये माइक्रोब्स डाल के, उन माइक्रोब्स को के द्वारा उसका डिग्रेडेशन या जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेशन किया जाता है। बायोडिग्रेडेशन के बाद जब ये कर देंगे तो उसकी जो बीओडी लेवल है, जो बीओडी लेवल ये नहीं करा था उसके पहले और ये करने के बाद बीओडी में काफी रिमार्केबल चेंजेस आते हैं। तो ये जब कर देंगे तो उसकी वाटर की जो बीओडी लेवल है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो जो बीओडी कम हो जाएगी, फिर उसको हम लोग क्या काम करेंगे, टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए लाएंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर से ऐड करेंगे, मतलब उसमें क्लोरीनेशन करेंगे। और आफ्टर क्लोरीनेशन जब वो न्यू मान के चलना कि वो पानी लगभग प्योर हो चुका है, और प्योर हो जाने के बाद उस वाटर को हम लोग, जो हमारा वाटर बॉडीज है, जैसे तालाब है, नदी है या कोई झील है, उसमें हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। उससे वाटर पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा, जल प्रदूषण भी कम होगा, और जो जल जनित रोग है, जो वाटर बोर्न डिजीज है, जल जनित रोग में होता है टाइफाइड, हेजा, अमीबाइसिस, डिसेंट्री, पीलिया, ठीक है ना, ये जो बीमारियां होती है ये जल जनित रोग है। मतलब अमीबाइसिस, डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, है ना, ये सारी, कोलेरा, ये सारी बीमारियां जो रहती है, ये सारी वाटर बोर्न डिजीज है। यदि अगर हमने जो करा, अभी मैंने आपको समझाया, ऐसा ना करते हो, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारा पानी हमारा, जैसे हम अपना सियालपुर की बात करें, सारा पानी इस अपनी जमधर नदी में जा रहा है, जमधर से बहकर नेवज में जा रहा है। ये सारा पानी जो जा रहा है उस नदी में, और उसी पानी को हम लोग पी रहे हैं, तो हमें ये बीमारियां हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको इसको ट्रीट करना ही वाहित मल उपचार कहलाता है, जिसको हम लोग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। और इसमें माइक्रोब्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अंतर पूछते हैं, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में अंतर पूछते हैं कि प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में क्या अंतर है। जब बच्चा नहीं समझता है ना प्रश्न को, कि वो प्रश्न क्या है वास्तव में, क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, तो वो क्या काम करता है, वो कोई उपचार से रिलेटेड, मतलब वो बीमारी से रिलेटेड चीजें लिख आता है। जबकि आप ध्यान से समझें कि वो आपसे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना है। प्राथमिक उपचार को भौतिक उपचार भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज आल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर द्वितीयक उपचार को हम लोग जैविक उपचार भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें
जो वाहित मल में घुली हुई भौतिक अशुद्धियों को, जैसे जैसे आपका मतलब कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहे की राड, कांच, इनको हटाया जाता है, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट में। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवों की मदद से जो उसमें जो घुलित अपशिष्ट है उनका बायोडिग्रेडेशन किया जाता है, ठीक है ना, जैव निम्नीकरण किया जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग बायो रेमिडिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो प्राथमिक उपचार होता है, इसमें इसको करने से बीओडी में कोई चेंज नहीं आता है सीवेज वाटर की। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो बीओडी होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो कम हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग ये ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जो जो हमारे जो नेचुरल जो वाटर के रिसोर्सेस है, जो हमारे प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, वो जल के स्रोत शुद्ध बने रहेंगे और उनका पानी हमें अनवरत मिलता रहेगा। और वो अनवरत मिलता रहेगा तो हमारी जो जो सिविलाइजेशन है वो प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। अदरवाइज अगर ये जो चल रहा है ऐसा अगर चलता रहा तो हमारे जितने भी जल के संसाधन, जल के स्रोत है, उनमें खतरनाक पॉल्यूशन होगा। और उस पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, मैंने अभी आप लोगों को समझा दी। और अगर वो बीमारियां अगर होगी तो इंसान की डेथ भी होगी, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग वाहित मल उपचार, अंग्रेजी में कहते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अब हमें मिल गए। एक तो आपका बीओडी आएगा और एक आपका आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अंतर, मतलब प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में क्या प्रमुख अंतर है, ठीक है ना, वो डिफरेंस दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पोर्शन के। अब हमारा तीसरा पोर्शन बचता है, वो है बायोगैस प्रोडक्शन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, ठीक है ना। उसमें हम लोग बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाएंगे और उसमें कैसे हम लोग हमारे जो घरेलू अपशिष्ट हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर अपशिष्ट हैं, उससे किस प्रकार से हमारा बायोगैस बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।